चलिए, तो आज हम एक विशेष प्रकार का योग करेंगे। आप सबको बहुत आनंद आने वाला है। एक बहुत सुंदर सा मैं आपको विधि बताऊं। मैं थोड़ा सा देखिए क्रिएटिव योग कराऊंगा। सब तैयार है ना क्रिएटिव योग करने के लिए? आप सब तैयार हैं? हाथ हिलाइए। तो मैं बोर्ड से योग कराऊंगा। मेरा योग थोड़ा सा ना कॉन्शियस योग रहेगा, है ना। मैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को कॉन्शियस योग में ही मजा आता है। चुपचाप बैठने वाला योग मैं नहीं करवा पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा आपको कराता हूँ। आपको कुछ करना है, बहुत प्यारा सा हम आपको योग कराएंगे। सब सीधा बैठ जाएं और आप बिल्कुल कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें। बस केवल क्या रखना है, अपने माइंड में आने वाले थॉटों को ऑब्जर्व करिए। जो भी आ रहा है बस उसको आने दीजिए। आपको अपने किसी विचार को रोकना नहीं है, किसी विचार को टोकना नहीं है, उसको बस आते रहने देना है। सब स्क्रीन की तरफ मुंह करके बैठे और मेरे पीछे जो आपको छोटा ज्योति बिंदु बाबा दिख रहा है, बस उस ज्योति बिंदु पर अपनी नजरें रखनी है आपको। मन में जो भी आ रहा है उसको रोकना नहीं है, उसको हटाना नहीं है। और मैं कुछ बोर्ड पे बनाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप हैं। आज के टॉपिक के अनुरूप ही हम योग कर रहे हैं। यहाँ पे आप हैं, ये आपके मन बुद्धि यहाँ पर है, जिसमें बहुत सारी चीजें बसी हुई हैं। अभी आप अपने घर में बैठे हैं, किसी चेयर पर बैठे होंगे, है ना। ये मान लिया मेरा घर है। हाँ? यहाँ पर मैं इसके अंदर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कहीं पे मेरे पास में कोई एक चेयर भी होगी, है ना, जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। कोई मेरे पास में, मेरे सामने मेरा जो रूम है वो है ना। यहाँ पे कुछ और मेरी स्मृति में मेरे बच्चे हैं, कोई भी है ना। तो वो मेरे पास में है। छोटे छोटे बच्चों का मेरे पास में कोई ना कोई सब संबंधी मेरे चारों तरफ है ना। कहीं कोई मेरे पास फूड के आइटम्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे लेकर के कोई मेरे पास फूड आइटम्स मेरे मन में हो सकते हैं। कुछ भी है, मैं यहाँ हूँ अभी। और मुझे करना क्या है, मुझे इस दुनिया से यहाँ से ट्रेवल करना है। अब आप सोचते जाओ, आप इस दुनिया से बाहर निकल रहे हो। अपनी इस दुनिया से सब देखते जाएं कॉन्शियसली। ये जो एरो चल रहा है ये आप चल रहे हो, बाहर निकल गए हो आप, बाहर निकलने वाले हो। ये पूरी दुनिया आपने पीछे छोड़ दी है। अब आप एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर गए हो, जहां ना आपका घर है ना कुछ है। बस आपके चारों तरफ पानी ही पानी है। आप पानी के चारों तरफ, ये सब चारों तरफ पानी है आपके। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने जो आपके घर, ये सब सब मिटा दिया है। अब आपके माइंड में भी नहीं है। आपकी जर्नी के फुटप्रिंट भी मिटा दिए हैं। ये है नहीं, बहुत ध्यान से देखते रहे, बिल्कुल ऐसे ही खोते जाएं आप साथ साथ। ये सब कुछ मिट गया है आपका। पिछला संसार है ही नहीं, आपकी स्मृति से भी गायब हो गया है। और अब आपके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ चारों तरफ पानी है। एक आइलैंड टाइप का सा सोच लीजिए आप, और कुछ नहीं है पानी के चारों तरफ। और आप बस यहाँ पर हैं। थोड़ी देर तक महसूस करें इसी चीज को। जस्ट फील, आप बैठे हैं और आपके चारों तरफ बस पानी है। ऊपर से केवल आसमान है, नीचे चारों तरफ पानी है। और आप उस पानी के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर तक बस इसी को फील करिए और देखिए इसके अलावा क्या क्या थॉट आपके मन में आ रहे हैं। सब अपने डायरी पेन में उन सारे थॉट्स को लिखते भी जाइए। जो भी थॉट मन में आए, जैसे ही कोई थॉट आए मन में, उस थॉट को लिख दीजिए। वो अच्छा हो, कोई ज्ञान का थॉट हो, कोई नेगेटिव थॉट हो, जैसा भी हो। थॉट को रोकना नहीं है, लड़ना नहीं है अपने थॉट से। बिल्कुल शांत चित्त होकर पानी को महसूस करें अपने चारों तरफ। कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक बैठने का स्थान है। ऊपर आसमान है,
नीचे पानी है, जो थॉट मन में आते जा रहे हैं, दो तीन मिनट के लिए गहरे खो जाएं। अभी कोई कमेंट्री नहीं करेंगे, दो तीन मिनट कोई वीडियो भी नहीं होगा मेरा आपके सामने। सिर्फ आप कोई ऐसे बस बैठे रहना है, चारों तरफ पानी देखते रहना है, बैठे रहना है और अपने मन के विचारों को देखना है। बस ध्यान से देखें कि अब धीरे धीरे आपके ऊपर का आसमान काला होने लगा। यहाँ पे आप महसूस करते जाएं कि जैसे ये पूरा का पूरा आसमान है और ये पूरा काला काला है। एकदम डार्क। पूरे काले आसमान की कल्पना कर लें अपने सर के ऊपर। एकदम डार्क, पूरा अंधेरा छा गया है पूरी प्रकृति में। देखें ध्यान से, नीचे पानी ही पानी है। आप उसको छूकर जैसे कि महसूस कर रहे हो, और मन में कुछ भी आ रहा है उससे आपको लड़ना ही नहीं है। अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, कोई याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है उसे आने दो। ऊपर घना काला आसमान, अब तो बस मुझे मैं भी नहीं दिख रही हूँ, अपने आप में भी वो काली छाया पड़ गई है जैसे। तभी आप देखेंगे कि ऊपर से शिव बाबा, ध्यान से देखिए, काले आसमान के ऊपर से शिव बाबा धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अब जैसे जैसे बाबा नीचे आते जा रहे हैं, उनकी लाइट की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही हैं, और धीरे धीरे ये काली जो लाइट है वो खत्म होती जा रही है, और उसके बीच में से वो लाल लाइट मुझ पे आती जा रही है। मैं पूरी तरह उसकी लाली में लाल हो रही हूँ, पूरा मेरे चारों तरफ वो लाली फैलने लगी है। और धीरे धीरे बाबा मुझ आत्मा के बाजू में आकर मेरे पास बैठ गए। अब हम दोनों आत्माएं पूरी पावर के साथ इस एनर्जी को फैलाती जा रही है। मेरा चेहरा पूरा पावरफुल वाइट लाइट के बजाय जैसे कि लाल रोशनी से भर गया है। चेहरा ही गायब हो गया है, मेरी पूरी देह गायब होती जा रही है।
गायब होती जा रही है पूरा, चारों तरफ कोई मुझे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे हाथ पैर सब समाहित हो गए हैं। इस पर्टिकुलर चीज में खुद को महसूस करें कि इस समय मेरी पूरी देह केवल बाबा की शक्तियों में समाहित है। जैसे कि मैं पीछे हो गई हूँ, बाबा मेरे फ्रंट में आ गया है। अब संसार को मैं दिखनी बंद हो गई हूँ, बस कुछ दिख रहा है तो मुझ अर्जुन के रथ पर सवार मेरा साथी, मेरा सारथी दिख रहा है। ध्यान से देखें बस अपने आप को, और कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे पूरे स्वरूप से बस मेरा बाबा दिख रहा है। अपने रोम रोम में बाबा की हर एक शक्ति को अंदर महसूस करें। बस चेहरा दिखना बंद हो गया है। जैसे कि सूर्य की रोशनी किसी पर बहुत तेज पड़े तो जैसे उसका स्वरूप ही गायब हो जाए किसी तेज लाइट में, ऐसे मेरा ये पूरा स्वरूप गायब हो गया है। आज मुझ अर्जुन ने अपने प्यारे पिता का विराट रूप का साक्षात्कार किया है। जिसे हजारों सूर्यों से भी तेजों में कहते हैं। महसूस कर लें कि हजारों सूर्यों से भी तेजों में शक्ति, जैसे मेरे रोम रोम को पिघलाकर उसे पवित्रता में परिवर्तित कर रही है। अपने संपूर्ण स्वरूप को केवल पवित्र सूर्य के समान देखें, और कुछ नजर ना आए। जहाँ पवित्रता है वही संपूर्णता है। अभी महसूस करें कि जैसे जैसे मेरी ये पवित्रता बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे काला आसमान छटता जा रहा है और पूरी की पूरी सृष्टि पर पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। पूरी धरती पर पवित्रता को फैलता हुआ देखें अपने कारण से।
भी अंदर के विचारों को देखें ध्यान से। बाबा पवित्रता के अलावा अब क्या क्या विचार आ रहे हैं उनको भी नोट करें। बाबा और पवित्रता के सिवाय क्या क्या विचार आ रहे हैं नोट करें, कॉन्शियसली नोट करें। क्या कोई और विचार आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बहुत सुंदर अवस्था है। मैं, बाबा और पवित्रता, पूरी सृष्टि पवित्र दिख रही है। हर आत्मा को देखें, अपने एक एक संबंधी को अपने नैनों के सामने लाएं और उनको उस पवित्र प्रकाश में नहाता हुआ देखें। और देखें जैसे ही आपकी लाइट उन पर पड़ रही है, उनके सारे गुण आपको दिखने शुरू हो गए हैं। सबके गुण ही गुण दिख रहे हैं। कॉन्शियसली देखें इस चीज को, हर किसी के गुण ही गुण दिख रहे हैं, एक भी कोई कमी कमजोरी नहीं। सबको सामने लाएं, एक एक करके सामने लाएं। केवल गुण देखना ही शुभ भावना देना है। उस आत्मा के गुण देखें, महसूस करें। जैसे हम लाल चश्मा पहनकर देखते तो लाल दिखते, अभी तो हम पे पवित्रता का चश्मा है, हमें सिर्फ पवित्रता दिख रही है उनमें और कुछ नहीं। बहुत ही स्वीटली देखें उस पवित्रता को। वो बाबा के बड़े पवित्र बच्चे हैं। बहुत सुखदाई बच्चे हैं। उनका पास्ट जैसे आपकी बुद्धि से डिलीट हो गया है। वो क्या थे, डिलीट। अभी वो क्या दिख रहे हैं, मेरी अब की मनोस्थिति से क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही देखें उनको जैसा देखना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए महसूस कर लें, बहुत ध्यान से महसूस करें। बाबा मुझसे कंबाइंड है। अभी चेक करो बाबा कैसे देखता है संसार को, जैसा वो बनाना चाहता है संसार को। तो अभी बाबा मेरे नैनों से देख रहा है, तो मुझे भी अब संसार बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा भगवान को दिखता है, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ। इस समय मेरी दृष्टि पर भगवान नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। डाल दो भगवान नाम का पर्दा। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्क्रीन सामने है आपके। इस सीन को देखें, खुद को योगी की जगह बिल्कुल ऐसे ही बिठा लें। अपने को बैठा हुआ देखें, बिल्कुल इसी सामने स्क्रीन पे। बहुत सुंदर स्क्रीन है आपके सामने। मस्तक में कितना तेज है, क्योंकि बाबा बैठा है आपके मस्तक में, मास्टर ब्रह्मा है हम। तो ये पूरी दुनिया बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसे भगवान देखना चाहता है। और कुछ पलों के लिए बाबा की दृष्टि से संसार को देखते जाएं। अपनी दृष्टि भूल जाए, अपना सब कुछ भूल जाए। सब कुछ मैं रही नहीं। अब तो बाबा नाम का पर्दा है मेरे नैनों पर।
सामने देखते रहें, स्क्रीन पे जरूर देखें, और इसी स्थिति में इसको भर लें अपने मेमो में, मैं बिल्कुल इसी अवस्था में हूँ, मैं भगवान की सुरक्षा में हूँ। और जिन पर भी मेरी दृष्टि जा रही है या जिनकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, वे सब भी इसी सुरक्षा कवच में अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल हिलना नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, एकाग्र। कर्मेंद्रियों में जितनी स्थिरता, योगी के मन में उतनी ही स्थिरता, कोई हलचल नहीं, एकदम निश्चिंत। भगवान की दृष्टि से इस पूरे संसार को देख के देखें, केवल गुणवान दिखाई देगी ये सृष्टि। क्षमा कर दें आज, क्योंकि बाबा ने भी हमें क्षमा किया था, तभी वो हमारे लिए हमारे पास आया। अभी महसूस करें कि बाबा के साथ के कारण मेरी मन बुद्धि एकदम शांत, पवित्र, शक्तिशाली बन गए। अभी सातों गुणों को स्थापित करें अपने पूरे व्यक्तित्व में। मन में शांति ले जाएं, बाबा के साथ से मन संपूर्ण शांत। अपने ब्रेन की फोटो लाएं, जिसमें संपूर्ण ज्ञान को देखें, पूरा ज्ञान समाहित हो गया है। बाबा का ज्ञान सागर का सारा ज्ञान। मैं बन गई विद्यापति, समाधान स्वरूप श्री गणेश, विशाल बुद्धि। अपने बुद्धि के तराजू का संतुलन देखें, आठों शक्तियां बुद्धि में समाहित देखें। स्वीकार कर ले कि मैं आत्मा, मेरी बुद्धि में आठों शक्तियों के साथ
संतुलित जीवन वाली, कोई हलचल नहीं, अचल अडोल स्थिर। अपने संस्कारों को देखें, एकदम पवित्र। मैं वो गणेश हूँ जिनका संसार और संस्कार बस एक बार। सब दुनिया का चक्कर लगाने जा रहे हैं, मैंने तो मेरे बाबा का चक्कर लगा लिया। सच्चा गणेश। संपूर्ण पवित्रता संस्कारों में, स्वभाव में सुख, सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में, चूहे जैसी कर्मेंद्रियां भी, सब नियंत्रण में। हृदय प्रेम से भरपूर है, क्षमा और प्रेम हृदय में समाहित। संपूर्ण आनंद है। मन में शांति, दिमाग में ज्ञान, बुद्धि में शक्ति, संस्कारों में पवित्रता, स्वभाव में सुख, हृदय में प्रेम और क्षमा। इसीलिए मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप। प्रिया बाबा, मैं आपका महावीर हनुमान हूँ। आप ही मेरे हृदय में हो। सब मेरे अपने हैं। शुक्रिया बाबा,
जो आप मुझ में इतना निश्चय रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि मुझे अपने हर कार्य के लिए लायक समझते हैं। शुक्रिया करें बाबा को कि बाबा ने आज हमें सातों गुणों से संपन्न कर सतो प्रधान बना दिया। वाह बाबा, अब तो मुझे मेरा हर आत्मा भाई भी इन्हीं सातों गुणों की स्थिति में दिख रहे हैं। कितना सुखद जीवन है, निर्मल निश्चय। बाबा की दृष्टि से देखने से संसार कितना प्यारा हो गया। किसी का कोई दोष नहीं, बस माया और ड्रामा का दोष है। सब ड्रामा में। बाप समान क्षमा का सागर में बन गई। स्वीकार करने अंदर में सब कुछ कल्याणकारी है। ओम शांति। जग को बदल